प्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् भावम् मानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं श्री अवध बिहारी तेरे आरती राजा राम तेरी आरती गाऊं करे आपको मना मैं आरती गाऊं राघव तुमको रिझाऊं हे रघुवर तेरी आरती गाऊं श्याम सुनर तेरी आरती गाऊं कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी न दर्शन कर आनंद मना हे सीताराम तेरी आरती गाम लखन राम सिया शोभा साजे चरणों में हनुमान विराजे मैंने रख छवि मन में बसा हे रघुवर तेरी आरती गाऊं मैं सेवक मेरे नाथ आप हो हर पल मेरे साथ आप हो मैं तन मन धन चरणों में चढ़ा हे राजा राम तेरी आरती गाऊं श्री तुलसीदास के प्यारे तुम मेरे रघुवर जीवन धन हो मैं वास सदा चरणों में पाऊं हे रघुवर तेरी आरती गाऊं श्याम सुनर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं राघव तुमको रिझाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो सखा रामचंद्र सर्वस्य मयि रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने न जाने न जाने बंदो सिय के प्राण प्रिय सूक्ष्म शील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखद रामानुज हनुमान राम बाम दिस जानकी लखन गाहिनी ओर ध्यान सकल कल्याण में सुर तर तुलसी तो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकि जुग पग कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं ताकि जुग पग कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं अमतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनं कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी रहो जग काज कवि समुद्र बूढ़त लखे प्रगटे सत्य जहाज श्री तुलसीदास के पग कमल बार बार सिरनाय मैं गाऊं गुण श्री राम के हनुमत होय सहाय लियत सदा सुदीन की सहज दया के धाम जानकी जनक अनुभव के प्रभु श्री सीताराम
जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सबेरास मैं तोरा। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, सतर नाम बहु एक। इनके पग बंदन किए, पनासत विघ्न अनेक। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सब संतन की जय। हरिशरणम अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल अशरण शरण कारण करुणा वरुणालय। भगवान श्री सीताराम की महती कृपा करुणा से हम आप सब मानस जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, जय जय श्री सीताराम। तो बहुत ही सुंदर आज का दिन है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और बड़ा प्यारा स्वरूप माता का, माँ चंद्रघंटा। पहले हम उसकी कथा पर थोड़ी चर्चा करें, उसके बाद हम हमारी कथा में प्रवेश करेंगे। बड़ी प्यारी कथा है। कहते कि महाराज माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी की आराधना की जाती है और देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। साथ के साथ इसलिए ये भी कहा जाता है कि हमें निरंतर जो है उनके पवित्र विग्रह का ध्यान करना चाहिए और हमारा मन शांत हो जाएगा। हालांकि अभी हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम कथा सुन रहे हैं, हम नाम जप रहे हैं, उसी से हमारा मन शांत हो जाता है। बाकी हाँ ये है कि हम माँ भगवती से आराधना करें, प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, आप हम पर कृपा करके हमें ठाकुर जी का नाम और ठाकुर जी की कथा में और हमारा प्रेम बढ़ाइए। हम ये प्रार्थना कर सकते हैं। कहते हैं कि उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए ही कल्याणकारी है। और इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इनका नाम है चंद्र घंटा। क्योंकि जैसे एक घंट होता है, वैसे ही आधा चंद्र माता के मस्तक मस्तक पर है। तो खैर ये जो स्वरूप है, ये आप इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट किया हुआ है, आप वहां से जाकर आराम से देख सकते हैं। बड़ा प्यारा स्वरूप है। कहते हैं कि इनके शरीर का रंग सोने के समान है और इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड़ग और अन्य जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं वे लेकर 10 हाथों में उनके सब अस्त्र शस्त्र हैं और सिंह पर सवार होकर देवी की ये मुद्रा युद्ध के लिए हमेशा उद्गत रहने की है। अब देखिए, एक बड़ी प्यारी बात है कि हालांकि स्वरूप है शांतिदायक, पर तैयार है युद्ध के लिए। तो जीवन में हम भी ऐसा ही स्वरूप धारण करें कि हम कोई भी कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहे और बाहर से शांत भी रहे। ऐसा ना हो कि बस बोलते रहे और करें कुछ भी नहीं। उससे अच्छा ये है कि हम बाहर से शांत दिखे और साथ के साथ अपना जो भी कार्य है वो करने के लिए हम हमेशा तैयार रहें। खैर, आगे कहते हैं कि महाराज माता का ये जो स्वरूप है, अब इसके घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव और दैत्य सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जो घंट है, जैसा जब घंटी बजती है तो जितने भी पाप आदि हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसीलिए मंदिरों में घंटी लगाई जाती है। ये जो नेगेटिव बातें हो रही है, नेगेटिविटी जो है वो सब खत्म हो जाए। उसी प्रकार माता जब दहाड़ती है तब सब राक्षस भाग जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन इन्हीं की पूजा का महत्व बताया गया है और इसी देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन भी होते हैं। जो अब माता से धन मांगना चाहता है उसे धन मिल जाता है, और जो भगवान का भजन मांगना चाहता है उसे भजन भी मिल जाता है। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम क्या मांगते हैं। बाकी कल की कथा में हमने सुना था कि प्रारब्ध तो पहले रचा, पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छाड़ी दे और भजले श्री रघुवीर। गोस्वामी जी ने कहा कि जो मिलना है तो मिल ही जाएगा।
तो उसमें माँगने की आवश्यकता ही नहीं। इसीलिए बढ़िया भजन करो। तो हम भी माता से प्रार्थना करें कि हमें भजन मिले। कहते हैं कि महाराज इन क्षणों में साधक बहुत ही सावधान रहे और इस देवी की आराधना में जो है साधक को वीरता और निर्भयता, साथ ही सौम्य और विनम्रता का विकास होता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जीवन में विनम्रता होनी चाहिए। आजकल लोगों में दिक्कत क्या है कि लोग थोड़ा-सा कुछ पढ़ते हैं और पढ़कर चिल्लाने लग जाते हैं कि देखो, देखो हमें सब पता है, हमें सब पता है। चाहे गलत पढ़ा है, चाहे सही पढ़ा है, उससे कोई मतलब नहीं। पर आजकल शोर-शराबा ज़्यादा है। पर शास्त्र कहते हैं कि अगर आपने सच में पढ़ा है, अगर आप में सच में ज्ञान है तो आप इतना शोर नहीं करेंगे। थोड़ा-सा कोई व्यक्ति कुछ पढ़ता है और लोगों से शास्त्रार्थ करने निकल जाता है कि आओ भैया शास्त्रार्थ करें। देखते हैं आपको कितना पता है और हमें कितना पता है। तो शास्त्रार्थ तो कोई ऐसा मज़ाक तो है नहीं कि कोई भी बैठे 2 व्यक्ति और शास्त्रार्थ शुरू हो गया। बहुत बड़ी विधि होती है शास्त्रार्थ की। खैर, शास्त्र कहते हैं कि अगर आपने सच में ज्ञान लिया है, तो विद्या ददाति विनयम। अगर आप सच में ज्ञानी हैं, तो आप में विनय होना चाहिए, आप में विनम्रता होनी चाहिए और अगर आप ऐसे चिल्ला रहे हैं, तो पता लग जाता है कि आप में कोई ज्ञान नहीं है, आप केवल शोर कर रहे हैं बस। तो खैर ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। कहते हैं कि इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित और विधि-विधानों के अनुसार हम परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा माता की शरण में जाएँ और शरणागत होकर उनकी उपासना, आराधना करके सारे कष्टों से हम मुक्ति पा सकते हैं। और साथ के साथ हम बहुत ही सुंदर जो परम पद है, भगवान का भजन है, उसके भी अधिकारी बन सकते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कुछ इस प्रकार माता चंद्रघंटा की बड़ी सुंदर कथा हमें प्राप्त होती है। अब आगे हम हमारी कथा में प्रवेश करें। बड़ा सुंदर वर्णन कल की कथा में हम सुन रहे थे कि किस प्रकार मनु और शत्रुपा जी ने चालाकी से भगवान को मांग लिया। मनु जी से भगवान ने पूछा कि मनु जी मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मनु जी ने चालाकी से क्या मांगा? दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव, चाहूँ तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। मनु जी कहते हैं कि प्रभु आपसे तो क्या ही छिपाना, मैं तो बस ये चाहता हूँ, हे करुणा निधि, आपके जैसा एक पुत्र मुझे मिल जाए बस। भगवान समझ गए कि ये तो इन्होंने चालाकी से मुझे ही माँग लिया। सीधा नहीं कहा क्योंकि सीधा कहने में थोड़ा उनको संकोच हो रहा था। इसलिए उन्होंने बात को घुमा कर कह दिया कि आपके जैसा एक पुत्र मिल जाए, बस इतनी कामना है। क्योंकि भक्त भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहता है। ये है वास्तव में भक्ति की परिभाषा। जिसको ठाकुर मिल जाए, उसको और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं महाराज। तो भगवान ने कहा कि देखो, आप लोगों ने त्रिदेवों से भी कुछ नहीं माँगा और इसीलिए मैं आपकी भजन से प्रसन्न हूँ। और आप जो माँगोगे वो मैं दूँगा। लेकिन बात ये है कि मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। जैसा मैं हूँ, वैसा केवल मैं ही हूँ। मत्तः परत्र नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मैं। भगवान के सिवा और किसी से नहीं माँगना चाहिए। तो इसीलिए शत्रुपा जी कहते हैं कि प्रभु हालाँकि जो इन्होंने माँगा है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। जो इन्होंने माँगा है मुझे अच्छा लगा। पर मैं एक और चीज़ माँगना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए, आप तो जो है ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं, जगत के पिता हैं और अगर आप हमारे पुत्र के रूप में आएँगे, तो माँ तो माँ होती है। कई बार माँ बच्चे को डाँट भी देती है। तो अगर मैंने आपको डाँट दिया, तो फिर मुझे ग्लानि होगी। इसलिए आप ऐसा कीजिएगा, जब आप आएँगे बस एक बार अपना रूप आप मुझे दिखा दीजिए। जब भी आप आएँगे तो मुझे ध्यान रहेगा कि हाँ, ये आप हैं, तो मैं आपको ऐसा डाँट-मार और इन सब चीज़ों से दूर रखूँगी। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना,
जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संग नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। और एक चीज और मांगी शत्रुपा जी ने कि हे प्रभु, जैसा संत रहते हैं ना, आपके जो परम प्रिय भक्त होते हैं, उनको जो परम गति प्राप्त होती है, आप वो गति हमें दे देना। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। कि प्रभु वही गति, वही सुख, वही भक्ति, वही चरणों में प्रेम, और वही आपके प्रति प्रेम हमें दे दीजिए जो संतों के पास होता है। यानी कि जैसे संत रहते, बस वैसा हमें बना दीजिए, क्योंकि संत भी भगवान ही बना सकते हैं। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं खुद संत बन जाऊंगा, वो संभव नहीं है। राम कृपा बिनु सुनु खगराया। बड़ी प्यारी बात काकभूषण जी उत्तरकांड में कहते हैं कि हे गरुड़ जी, बहुत सुंदर बात कहते हैं, हे गरुड़ जी, ऐसा है। हाँ, कहते हैं कि महाराज देखो, भगवान के भजन के बिना जीवन में कभी भी शांति नहीं आती, और अगर शांति नहीं आएगी तो हम भजन में मन नहीं लगा पाएंगे। तो भजन में मन तभी लगेगा जब भजन होगा। उसी प्रकार हम संत ऐसे नहीं बन सकते, संत भी हम तभी बनेंगे जब भगवान की कृपा होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। भगवान की कृपा के बिना ही गरुड़ जी भगवान की प्रभुताई को जाना नहीं जा सकता है। और एक और चौपाई है, जो मुझे याद नहीं आ रही। हाँ, वाल्मीकि जी कहते हैं, बड़ी सुंदर बात, कि सोई जान ही जेहि देहु जनाई, जान ही तुम ही हुई जाई। वाल्मीकि जी कहते हैं कि महाराज, आपको वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहते हैं, जिस पर आप कृपा करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति संसार में ना तो ज्ञानी है ना मूढ़ है, जिसको जैसा भगवान दिखाते हैं वो वैसा दिखता है, बस इतनी सी बात है। जो कुछ है सब भगवान के हाथों में है महाराज। तो अगर कोई भगवान को जानना चाहता है तो भगवान की कृपा से जान सकता है। इसलिए माता शत्रुपा भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। भगवान ने कहा कि कोमल और गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि तुम्हारे मन में जो इच्छा है मैंने सब पूर्ण कर दिया, इसमें कोई संदेह मत समझना। जो जो तुम लोगों ने मांगा है वो सब तुम्हें मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भी कुछ मांगना है तो भी मांग लो। तो कहते कि हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना होगा। तब जो है, मनु ने भगवान के चरणों की वंदना की और कहा कि प्रभु, मेरी भी एक विनती है। अब आपने शत्रुपा जी को दो तीन वरदान दिए हैं, तो आप मुझे भी तीन वरदान दीजिए फिर। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम ये समझे। भगवान ने कहा कि हे माता, तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है? जब भगवान वनवास के लिए गए तो महाराज दशरथ जी तो गिर गए थे कि मैं तो राम के बिना रह ही नहीं सकता हूँ। पर कौशल्या जी इंतजार करती रहती थी। क्यों? क्योंकि कौशल्या जी तो जानती थी कि राम कोई मनुष्य नहीं है, साक्षात ब्रह्म है। इसीलिए उन्होंने पहले ही वरदान मांग लिया था। पर दशरथ जी भी धन्य है। देखिए, सब भक्तों का अपना अपना भाव होता है। भक्त कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, सबका अपना अपना भाव है। सूरदास जी भाव कर रहे हैं, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सूरदास जी कह रहे हैं निर्बल हो जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मान लो बस इस बात को, भगवान पर छोड़ दो, भगवान करेंगे। और उमापति जी महाराज हुए, वे कह रहे हैं मैं तो राम जी का भी गुरु हूँ, तो राम जी मुझसे शिक्षा ले रहे हैं। सबका अपना अपना भाव है। उसी प्रकार शत्रुपा जी ने ये वरदान मांगा कि मेरा ज्ञान कभी नष्ट ना हो, ताकि मैं हमेशा ये जान पाऊं कि आप साक्षात ब्रह्म हैं। और मनु जी कितनी सुंदर बात कहते हैं, तुत विषयक
तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको, मुनि बिनु फन जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों में मेरी वैसी प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। यानी कि जैसे संसारिक पुत्र और पिता की होती है, वैसी प्रीति आपके चरणों में मेरी हो जाए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पुत्र के समान कोई प्रिय नहीं होता है। तो कहते हैं बस वैसे ही, जैसे संसारी पिता को अपना पुत्र सबसे ज्यादा प्रिय है, वैसे ही आप मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हो। और उसके साथ साथ एक और बड़ी सुंदर बात, जो कि केवल मनु जी ही कह सकते हैं, मोहि बड़ मूढ़ कहे कि न को हो। चाहे मुझे सारा संसार मूर्ख कहे, चाहे सब मुझे बुरा भला कहे, पर मुझे बस आपके चरणों में ऐसी प्रीति चाहिए जैसे एक पिता के पुत्र के लिए होती है। बस आप ऐसा प्रेम मुझे अपने प्रति प्रदान कर दीजिएगा। साथ के साथ, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली तड़पती है, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन हो जाए। आप कहीं मुझसे दूर हो तो मेरे प्राण निकल जाए। इसीलिए जब भगवान वनवास के लिए गए, और जैसे ही दशरथ जी को पता लगा कि भगवान वापस नहीं आएंगे, तो दशरथ जी ने तत्क्षण देह त्याग कर दिया। हे रघुनंदन, प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दक्षिण दशरथ जी ने देह त्याग दिया महाराज। एक बार प्रेम से बोलिए श्री मनु जी महाराज की जय, श्री शत्रुपा जी महारानी की जय। दोनों राजा और रानी ऐसा सुंदर वरदान पाके धन्य हो गए, और भगवान ने जो है मनु जी को भी ऐसा वरदान दिया। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी में जाकर रहो, वहां रहकर मेरा इंतजार करो। जब मैं आऊंगा, संसार में जब जन्म लेना होगा, तब आप लोग पहले आ जाना, और आकर फिर आप लोग जो आगे की सब लीला है वो कर देना। बोले ठीक है महाराज। तो वे लोग स्वर्ग में चले गए अपना राज्य छोड़ के। कहते हैं हे तात, वहां बहुत से भोग भोग कर कुछ काल आप लोग व्यतीत कीजिए, और फिर जो है तुम अवध के राजा हो जाओगे। तुम्हारा नाम होगा दशरथ, और मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इच्छा मैं नवरेश संवारे, हुई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। कहते कि इच्छा निर्मित मनुष्य रूप से सजकर मैं तुम्हारे घर आऊंगा। बड़ी सुंदर बात है। भगवान ने कहा कि अपनी इच्छा से निर्मित मनुष्य रूप से जाकर आऊंगा। मेरा कोई मनुष्य रूप नहीं है, मैं तो अलौकिक हूँ, दिव्य हूँ। पर तुमने मुझे बुलाया है तो मैं अपनी इच्छा से अपना रूप धारण करूंगा। गोस्वामी जी हर पग पर ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि राम जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात ब्रह्म है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी ऐसे भगवान हैं। ताकि जो लोग ऐसा कहते हैं कि राम और कृष्ण तो महापुरुष थे, उन्हें जवाब मिल सके। खैर, कहते कि मैं अपने अंशों सहित देह धारण करूंगा, और धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। मैं तो आऊंगा ही, साथ के साथ अपने अंशों को भी लेकर आऊंगा। जैसे शेषनाग जी आए, भरत जी आए, शत्रुघ्न जी आए, तो ये सब भगवान के अंश ही तो हैं। तो कहते हैं इनको भी मैं लेकर आऊंगा, और अपने भक्तों पर कृपा करने वाली सुंदर लीला मैं करूंगा। तब तक आप लोग वहां स्वर्ग में जाकर खूब भोग विलास करिए और खूब आनंद से रहिए। भगवान का जो भक्त है उसका विनाश हो ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान के भक्त को हमेशा आनंद रहता है, वो चाहे स्वर्ग में हो चाहे नरक में हो, कहीं भी हो वे आनंद में रहते हैं। कहते हैं जिनको बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद को त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, मैं ऐसी लीला करूंगा। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि हम सब इस कथा में बैठे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोर यह माया। कहते कि आदि शक्ति, ये मेरी माया भी जो है इस संसार में अवतार लेगी, ये भी मेरे साथ ही आएंगी। यानी कि जानकी जी भी मेरे साथ आएंगे। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा को पूरी करूंगा।
मेरा प्रण सत्य है और सत्य है। हमने एक बात सुनी थी कि 3 बार अगर कोई बात कही जाए, तो इसका अर्थ ये है कि वो काम अवश्य होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को कहे कि भैया ये काम करवाना है, आप कल तक करवा देना। तो दूसरा व्यक्ति कहे कि ठीक है, देख लेंगे। तो एक तो बात हो गई ये। और एक बात अगर वो कहे कि हाँ, मैं करवा दूँगा, करवा दूँगा, करवा दूँगा, यानी कि निश्चित रूप से करवाएगा। तो त्रिविक्रम सत्य, 3 बार बोला हुआ सत्य माना जाता है। तो कहते हैं भगवान कह रहे हैं कि मेरा प्रण सत्य है और सत्य है। मेरे प्रण में कभी कोई आशंका नहीं है, जो मैंने कहा है सो होगा। और यही बात भगवान गीता में भी कह रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान ने गीता में कहा कि अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष दूंगा। इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मां शुच, तुम डरो मत, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। एक बात है कि जब भगवान की वाणी सत्य ही है, तो भगवान को बार बार बताने की जरूरत क्या पड़ रही है। जब सबको पता है कि भगवान जो कह रहे हैं वो सत्य ही होता है, तो भगवान बार बार क्यों कह रहे हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। गीता में भी कह रहे हैं, मानस जी में भी कह रहे हैं, हर एक शास्त्र में यही बात भगवान कहते हैं कि जो मैंने कहा सो सत्य है। नारद जी को भगवान ने यही बात कही कि जेहि विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम कर बन आने हैं, मृषा न वचन हमार। भगवान ने नारद जी को भी यही बात कही। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि तुम मुझ पर विश्वास करो, जो मैंने कहा है सो होगा। पर कलयुगी जीव का कैसा दुर्भाग्य है कि वो भगवान पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा है। भगवान ने कह दिया, सुकृदेव प्रपन्नाय त्वासमिति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो तदात्मे तत्व्रतम मम। भगवान ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जो एक बार आकर ये कहते कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं उस व्यक्ति को सब पापों से मुक्त कर देता हूँ। भगवान ने समुद्र के सामने ये प्रतिज्ञा ली है जब लंका की ओर भगवान जा रहे थे। लेकिन फिर भी मनुष्य भगवान की शरण में नहीं जा रहे। कलयुगी मनुष्य भगवान पर विश्वास कर ही नहीं सकता है। अब हमारा विश्वास नहीं है तो हम हमारे साथ जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है। अब वो नहीं होता है तो हम फिर भगवान पर उंगली उठा देते हैं कि भगवान ने हमारे साथ अच्छा किया ही नहीं। ऐसा नहीं है, कमी है हमारे विश्वास में। अगर हमारा विश्वास सच्चा होगा तो हमें इस चीज की आवश्यकता ही नहीं है कि हमारे साथ जो हम चाह रहे हैं वो होगा या नहीं होगा, क्योंकि फिर तो हमें पता है कि जो भगवान करेंगे वो मंगल ही करेंगे। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते कि महाराज, इस प्रकार भगवान ने दोनों को वरदान दिया और कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अब अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान तो अपने धाम चले गए और मनु और शत्रुपा जी स्वर्ग लोक में चले गए भगवान की कृपा से। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवास कछुकाला। कहते वे स्त्री और पुरुष भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान के हृदय में धारण करके कुछ समय तक आश्रम में रहे। फिर ये समय पाकर सहज ही उन्होंने शरीर छोड़ा और वे स्वर्ग गए। स्वर्ग में जाकर खूब भोग विलास उन्होंने किया। यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कहि वृषकेतु, भरद्वाज सुनि अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा। अब आप श्री रामचंद्र जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। अब देखिए, पहला कारण हमने सुना कि किस प्रकार नारद जी ने श्राप दिया। दूसरा कारण हमने सुना और मनु और शत्रुपा जी ने जो वरदान मांगा। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी फिर से कह रहे हैं कि दूसरा कारण सुनो। तो दूसरा कारण सुनो का अर्थ ये है कि अब आप अगला कारण सुनो। यहाँ पर दूसरा का अर्थ है कि अब आप
को मैं अगला कारण सुनाता हूँ कि और किस लिए भगवान का अवतार होता है या और किस लिए भगवान संसार में आते हैं। तो खैर, अब हम अगले कारण की ओर बढ़ें। एक बार फिर से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो खैर, आगे याज्ञवल्क्य जी बताते हैं, सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति सिंधु बखानी, विश्व विदित इक कह कही देसु, सत्य के तुतः बसई नरेसु। कहते हैं कि हे मुनि, अब वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकई देश था। एक कैकई देश था बहुत पहले। वहां जो सत्य केतु नाम का एक राजा रहता था, जो वहां राज्य करता था, धर्म धुरंधर और नीति को धारण करने वाला था। ऐसे व्यक्ति भगवान को बड़े प्रिय हैं। सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। जो शास्त्रों की बात मानता है वो भगवान को बहुत प्रिय लगता है, क्योंकि भगवान ने शास्त्र हमारे लिए कहे, और हम शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर दे तो ये तो गलत बात है। तो इसलिए वो राजा सत्य केतु धर्म धुरंधर थे, नीति का पालन करने वाले थे। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेजस्वी थे, प्रतापी थे और सुशील थे, साथ के साथ बलवान भी थे। यानी कि जैसा एक राजा को होना चाहिए वैसे बढ़िया, बहुत ही धर्मनिष्ठ राजा थे। उसके दो वीर पुत्र हुए, जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम था प्रताप भानु, और दूसरे पुत्र का नाम था अरिमर्दन, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में अटल रहता था। ऐसे दोनों पुत्र थे। देखिए, जब हम शास्त्रों की मर्यादा से चलते हैं, तो हमारा सारा घर धर्मनिष्ठ हो जाता है। आप धर्म के मार्ग पर चलिए, धीरे धीरे सब चलने लगेंगे। तो पुत्र भी ऐसे हुए जो धर्म को धारण करने वाले थे। तो इसलिए हमें शास्त्रों की बात माननी चाहिए। कल एक व्यक्ति का एक कमेंट आया, मैंने किसी एक वीडियो पे कमेंट किया था बहुत पहले, जिसमें आईएएस की कोचिंग देने वाले एक कोई टीचर कुछ सांसारिक उदाहरण दे रहे थे, और उदाहरण थी उनकी भगवान की। तो मैंने लिखा कि देखिए, ये ना समझिए अच्छी नहीं है। भगवान के बारे में ऐसी बातें कहना ये शोभा नहीं देती। आपको उदाहरण देनी है, आप सिंपल उदाहरण दे दीजिए, किसी एक व्यक्ति का नाम लेके एग्जाम्पल दे दीजिए। तो वहां एक व्यक्ति का कमेंट आया कि देखिए, जितना धर्म का ज्ञान हमारे सर को है, उतना धर्म का ज्ञान किसी को नहीं हो सकता है। वे दिन रात बच्चों को धर्म सिखाते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए, जहाँ धर्म सिखाया जाता है वहां ऐसी मूर्खता तो नहीं होती। और ज्यादातर, जहां तक मैंने देखा है, जितने भी आईएएस के कोचिंग सेंटर है, वो लोग तो हमेशा धर्म से विरुद्ध ही बात करते हैं। एग्जाम्पल देंगे भगवान की, निश्चित रूप से महाभारत से, रामायण से, पर बात होगी मूर्खता वाली, लोगों को लगेगा बड़ी अच्छी बात कही। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। वास्तव में जो धर्म का पालन करे, वो वो व्यक्ति होते हैं जो धर्म गुरु से धर्म को जाने, अपने गुरु से सुने, शास्त्रों को पढ़े। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी सुना कहीं पे और कह दिया। खैर, कहते हैं कि राजा सत्यकेतु के दो पुत्र हुए। बड़ा पुत्र था प्रताप भानु, जिसकी हम कथा सुनेंगे, और दूसरा पुत्र था अरिमर्दन। अरिमर्दन का शरीर बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और बहुत ज्यादा बलवान था। कहते हैं कि भाई भाई में बड़ा मेल था और सब प्रकार से जो दोषों और छल से रहित प्रीति थी। ये प्रीति होना बहुत जरूरी है। भाई और भाई में सब प्रकार से छल रहित प्रेम था। छल रहित प्रेम होना बहुत जरूरी है, और वो केवल और केवल भगवान से हो सकता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो केवल भगवान से ही हो सकता है। पर यहाँ पर
धर्म का पालन दोनों भाई करते थे, इसलिए दोनों में प्रेम सच्चा था। तो कहते हैं कि महाराज, राजा ने जो है, जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के लिए वन को चल दिए महाराज। जी, तो मैं सुनना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? एक बार बताइए। जी, तो हम सुन रहे थे कि दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, अरिमर्दन और प्रताप भानु। तो राजा ने प्रताप भानु को राज्य दिया और खुद जो है वन को चल दिए। और यहाँ पर जो तीसरा आश्रम है वो है वानप्रस्थ आश्रम, कि आप 50 से ऊपर आपकी आयु हो गई है, तो अब आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर वन को चले जाइए और भगवान के लिए भजन कीजिए। तो खैर, इस पर तो कर हम चर्चा कर ही चुके हैं। तो कहते हैं कि जब प्रताप भानु राजा हुआ तो देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेदों में बताई हुई सब बातों के अनुसार ही उत्तम रीति से प्रजा का पालन करता था, और उसके राज्य में पाप का कोई भी लेश भी नहीं था। पाप मुक्त एकदम सुंदर राज्य था, धर्म युक्त राज्य था। नृप हित कारत सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। कहते कि महाराज, राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नाम का एक मंत्री था। शुक्राचार्य जी हालांकि दैत्यों के गुरु हैं, पर बहुत ज्यादा समझदार हैं, उनमें बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो कहते हैं शुक्राचार्य जी के समान बुद्धिमान और राजा का हित करने वाला मंत्री कैसा हो? मंत्री ऐसा होना चाहिए जो राजा का हित चाहे, अपना स्वार्थ ना चाहे। जो राजा का हित करना चाहता है, वास्तव में वही मंत्री श्रेष्ठ है। रावण की सभा में सभी मंत्री ऐसे थे जो रावण का हित चाहते थे, पर रावण खुद ही मूर्ख था, तो उसमें वो मंत्री बेचारे क्या करें। तो अब तीन लोग हैं इस कहानी में। एक तो है प्रताप भानु, जो आगे चल के रावण बनेगा। एक है अरिमर्दन, जो रावण का भाई कुंभकर्ण बनेगा। और एक है धर्मरुचि, जो कि हालांकि यहाँ तो रावण के मंत्री के रूप में है, पर आगे चलकर यही विभीषण जी बनेंगे, क्योंकि इनका धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास है। नाम ही है धर्म रुचि, में रुचि रखने वाला। तो कहते हैं कि जो धर्म रुचि था वो राजा को हर पग पर सलाह देता था कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, शास्त्रों की मर्यादा को इस प्रकार हम रखें। तो ऐसा एक मंत्री होना चाहिए। अब खैर, आजकल तो राजाओं का सिस्टम ही नहीं, पर सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम, जो श्रेष्ठ व्यवस्था थी वो यही थी कि एक राजा हो जो सारी प्रजा को संभाले। हम कहते हैं जी, हमारे यहाँ तो इंडिया में है डेमोक्रेसी, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का हक है, पर ये बहुत ही गलत सिस्टम है। खैर, हम राजनीति के अंदर नहीं जाएंगे, हमें उसकी आवश्यकता नहीं, हम आगे बढ़े। कहते हैं इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ राजा स्वयं ही बड़ा प्रतापी और रणधीर था। तो बड़े अच्छे से जो है तीनों राज्य को चला रहे थे। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सबके सब एक से बढ़कर एक, और अपने राजा के लिए रण में जूझ मरने वाले, यानी कि राजा के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी निष्ठा उनकी थी। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और धमाधम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए वे सेना को सजाकर वे राजा शुभ दिन साध कर और डंका बजाकर चला। दिग्विजय यात्रा निकलती है जब कोई राजा बनता है। तो राजा निकला सारे नगर का भ्रमण करने, और खूब बढ़िया ढोल नगाड़े बज रहे, सारी प्रजा आज प्रसन्न है, और राजा जो है मार्ग पर चलता जा रहा है। अब हुआ क्या कि राजा तो निकला, जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, और उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। दिग्विजय यात्रा में यही किया जाता है कि राजा निकलता है
और जो जो आसपास के छोटे मोटे राजा होते हैं सबसे जीतता है, तभी वो फिर सबका मुखिया बन जाता है। कहते हैं अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीप को वश में कर लिया था। इतना प्रताप था कि पूरी सृष्टि को ही वश में कर लिया था। पूरी सृष्टि अब उसके वश में थी, और राजाओं से दंड ले लेकर उन्हें छोड़ दिया करता था। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का वे एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट हो गया था। चक्रवर्ती उसे ही कहा जाता है जो सारी सृष्टि का राजा हो जाए। जैसे चक्रवर्ती थे हमारे दशरथ जी महाराज, हमारे ठाकुर जी भी चक्रवर्ती हुए। तो चक्रवर्ती वही होता है जो पूरी सृष्टि को एक साथ जीत ले और पूरे संसार का राजा बन जाए। संसार यानी कि हमारे पूरे पृथ्वी मंडल का वो राजा बन जाए। तो कहते हैं संसार भार को अपनी भुजाओं के बल से वश में करने वाले करके राजा ने जो है अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों को समय अनुसार सेवन करता था। अब राजा था तो राजाओं की तरह रहता था, और अपने लिए भी काफी कुछ वो करता था। कहते राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई थी। जो व्यक्ति जो इच्छा करता वो उसे मिल जाता था, क्योंकि जो धर्म से चलता है उसका राज्य हमेशा खुशहाल रहता है। भगवान धर्म से चलते थे। भगवान के राज्य में ना तो कोई बीमार होता था और ना ही किसी को कोई दुख होता था। आप पढ़िए राम राज्य के बारे में, कोई व्यक्ति आज तक कभी बीमार ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर राजा ही धर्म से चलेगा तो वो अपनी प्रजा को धर्म से चलाएगा। भगवान रोज सुबह उठते थे, उठकर सबसे पहले अपनी प्रजा को ज्ञान देते थे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए प्रजा भी धर्म का पालन करती थी। अब जो धर्म का पालन कर रहा है, जो शास्त्रों की बात मान रहा है, उसे बीमारी कैसे होगी? क्योंकि शास्त्रों में जो भोजन बताया है वही भोजन वे लोग कर रहे हैं, जो आचरण बताया है वही आचरण कर रहे हैं। तो ना कोई कष्ट है, ना कोई बीमारी है, ना कोई रोग है, ना कोई दुख है, आनंद है। ऐसा ही राज्य राजा प्रताप भानु का भी था। तो कहते हैं कि प्रजा सब दुखों से रहित और सुखी थी, और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति। एक बड़ी सुंदर बात ये हुई कि गुरु सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सबके सेवा। एक बड़ी सुंदर बात ये थी कि धर्म रुचि जो उसका मंत्री था, वो भगवान का भक्त भी था और धर्म का पालन तो वो करता ही था। वो भगवान का भक्त था, इसके कारण वो राजा का हित करता था। जो भक्त होता है वो सच्चा हित करता है। बाकी तो कहने के लिए तो संसार हमारे लिए हितकारी ही है। समय आने पर संसार कभी काम नहीं आता है, पर भक्त कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं। संत तो सबका अच्छा ही चाहते हैं। संत का अर्थ ही यही है जो दूसरे का कल्याण करना चाहे, वही वैष्णव है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो वही है। वैष्णव जन यानी कि जो दूसरे की पीड़ा को समझे, पर दुखे उद्धार करे, और मन अभिमान नाने रे। वही वैष्णव है जो दूसरे का उद्धार भी कर दे, मन में अभिमान भी ना आए। वो होते संत। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे हमारे प्यारे संत जो सबका कल्याण चाहते हैं। संत दरस जिमि पातक तरई। संत का दर्शन पाकर ही पापी से पापी व्यक्ति तर जाता है। और कितनी सुंदर बात गोस्वामी जी ने कही कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंग तीरथ राजू। चलते फिरते तीर्थ है हमारे संत जन। खैर, तो ऐसा वो धर्म रुचि था जो भगवान के प्रति प्रेम रखता था। और भक्त था तो बढ़िया सुंदर नीति राजा को सिखाया करता था। कहते हैं राजा गुरु देवता संत पितृ और ब्राह्मण इन सबकी सदा ही सेवा करता रहता था। जो सबकी सेवा करता है वो निर्मल हो जाता है, और जो निर्मल हो जाता है उसे ठाकुर मिल जाते हैं।
ये है सेवा का प्रभाव। तो खैर, ऐसा वो धर्म रुचि मंत्री था। कहते हैं वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक उन सब का पालन करता था, प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था, और साथ के साथ उसका शास्त्र वेद और पुराण में बहुत मन लगता था, तो इसलिए वो शास्त्र वेद और पुराण सब सुना करता था अपने मंत्री से। नाना बापी खूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। बहुत प्रकार की सुंदर बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, और ब्राह्मणों के लिए सुंदर घर, देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर, सब तीर्थ राजा ने बनवाए थे। वेदों और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके सब यज्ञ कर दिए, और एक बार नहीं, हजार हजार बार कर दिए। सोचिए, इतना धर्मनिष्ठ वो राजा होगा जिसने एक एक करके सब यज्ञ ही कर दिए। असंख्य यज्ञ बताए गए हैं शास्त्रों में तो खैर, फिर भी हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। हृदय में किसी फल की कोई इच्छा नहीं। इतने सब यज्ञ किए, इतना दान पुण्य किया, इतना कुछ किया, पर निष्काम होकर कुछ नहीं चाहते। राजा बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी था। वही ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित कर देता था। ये है वास्तविक भक्ति। हमने अभी तक इतना कुछ सुना। राजा धर्मात्मा था, वेदों पुराणों की बात मानता था, सबका कल्याण करता था, बहुत वीर था, बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, नीति को मानता था, शास्त्र सुनता था, वेद सुनता था, पाठ करता था, दान करता था, मंदिर बनवाए उसने, ब्राह्मणों के लिए घर बनवाए, सुंदर सुंदर बाग बगीचे सब बनवाया, सब कुछ कर दिया जो कुछ एक व्यक्ति कर सकता है, हजारों हजारों यज्ञ कर दिए। पर सबसे सुंदर बात क्या है इसके चरित्र में, कि जो भी कुछ करता था वो भगवान को अर्पित करता था। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में एक पद में कहते हैं, आपके पास सब कुछ है, आपके पास कामदेव से ज्यादा सुंदर रूप है, कि कामदेव सबसे सुंदर है, आप उनसे भी ज्यादा सुंदर है मान लीजिए। आपके पास कुबेर से ज्यादा धन है, इतना धन है कि आप सारे संसार का भरण पोषण कर सकते हैं मान लिया। आपके पास ब्रह्मा जी से ज्यादा ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि आप सब वेदों सब शास्त्रों को जानते हैं। आपके पास इंद्र से ज्यादा ऐश्वर्य है, आपके पास सब कुछ है, जो कुछ एक व्यक्ति के पास हो सकता है उससे भी ज्यादा है। ये हमने सोच लिया। वैसे तो ऐसा आज तक किसी के पास हुआ नहीं, पर मान लेते हैं हो गया। पर अगर आप भगवान के भक्त नहीं है तो सब कुछ बेकार है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है पर आप भगवान के भक्त हैं, तो सब कुछ हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि मनुष्य देह मिला ही इसलिए कि हम भजन कर सके। तो अब जैसे राजा अम्बरीश हुए, अम्बरीश जी महाराज भी ऐसे ही राजा थे, धर्मनिष्ठ थे, धर्म से चलते थे, खूब प्रेम से जो धर्म से अपना राज्य चलाते थे, जैसे प्रताप भानु करते। और अंत में करते क्या थे भक्ति, जो कुछ करते थे सब भगवान के लिए करते थे। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम काम धाम छोड़कर बाहर भागें। आप जो भी कर रहे हैं ठाकुर जी की सेवा में हो, तो वही हमारी भगवान के प्रति सेवा बन जाती है। जैसे हम मान लीजिए भोजन बना रहे हैं, हम ये सोचकर भोजन बनाए कि ये भोजन मैं ठाकुर जी के लिए बना रहा हूँ या बना रही हूँ, इसका भोग भगवान को लगेगा, भगवान इस प्रसाद को पाएंगे। उसके बाद जो भगवान के भक्त हैं, मेरे घर वाले सब लोग हैं, वे सब भगवान के प्रसाद को पाएंगे। तो बढ़िया कीर्तन करते हुए भगवान के नाम का हम भोजन बनाएं, वो भगवान की सेवा बन जाती है। हम सफाई कर रहे हैं तो ये सोचकर सफाई करें कि भगवान के मंदिर की सफाई कर रहे हैं, सारा संसार भगवान का घर है, तो भगवान के घर की हम सफाई कर रहे हैं। जो भी सेवा हो ठाकुर जी के लिए की जाए तो वो मंगलमय हो जाती है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऐसा ही धर्मनिष्ठ राजा प्रताप भानु था। कहते हैं एक बार यह हुआ कि वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने गया। शिकार के लिए गया तो वहां कुछ ऐसी घटना हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। क्या है वो घटना, तो हम आज नहीं सुनेंगे, घटना थोड़ी बड़ी। वो घटना हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को यही विश्राम देंगे। परंतु एक बात मैं अवश्य कह दूं,
बहुत जल्दी भगवान का जन्म होने वाला है। रामनवमी के दिन हम भगवान के जन्म की कथा में पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा हम सब लोग रेगुलर हो जाए। अब से क्या है, नेटवर्क की कोई ऐसी दिक्कत मुझे लग नहीं रही। आज तो थोड़ी वर्षा ज्यादा थी, मुझे लगा था कि शायद आज कथा नहीं हो पाएगी, पर प्रभु कृपा से कथा बड़े आनंद से हुई। ऐसे ही कल से भी शायद नेटवर्क की कोई दिक्कत ना आए, तो कल से तो हम 5 बजे शुरू करेंगे। बाकी जैसे ठाकुर जी की इच्छा। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग माने जी की आरती करें, उसके बाद गाने को विश्राम देंगे। आरती श्री रामायण जी की, कीरति चालित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित